डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज सर जिशान। आज इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन को हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। बेसिकली कुछ टेक्निकल बातें हैं, है बहुत इजी सा टॉपिक, आप इसको गौर से सुने। डायमेंशन है क्या चीज़? डायमेंशन के अंदर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ईच फिजिकल quantity is represented by a symbol with square bracket enclosed। उसके बाहर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट से उसको इनक्लोज करोगे तो ये डायमेंशन हो जाएगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट इनक्लोज फर्स्ट नंबर पे और दूसरे नंबर पे सिंबल से आपने इसको डिनोट करना है। लेट्स सपोज लेंथ है, मैस है, टाइम है। अब लेंथ है तो इसका जो हमारे पास यूनिट लिखा हुआ होगा लेंथ का, वो लिखा होगा मीटर। मैस का लिखा होगा केजी, टाइम का लिखा होगा सेकंड। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन के लिए दो काम है। पहली चीज तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स इस टाइम जो क्लास में भी मौजूद बैठे हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। हाँ, जैसे आप, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना आपने नहीं भूलना। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब आपको सेकंड नजर आ रहा है तो सेकंड के लिए टाइम टी, केजी नजर आ रहा है मैस एम, आपको मीटर नजर आ रहा है लेंथ एन। दीज वर द सिंबल विच आर बीइंग यूज्ड फॉर डायमेंशन। अब डायमेंशन हम लिखते हैं। अब जब डायमेंशन हमने लिखी, एक दो एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ड्राइव यूनिट्स को पढ़ाते हुए फोर्स का यूनिट न्यूटन लिखा था और कहा था न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो हम इसकी डायमेंशन लिखने लगे हैं। तो डायमेंशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या डाला? स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों पहले लिखते हैं? क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो देखिए किलोग्राम, किलोग्राम जब नजर आता है मैस का यूनिट है तो एम, मीटर लेंथ का यूनिट है एल, सेकेंड टाइम का यूनिट है टी। अब देखिए सेकेंड के ऊपर पावर -2 थी तो हमने सेकेंड के ऊपर -2 लिखा। डेट वाज डायमेंशन। बहुत ही सिंपल था। अब चलते हैं हम वर्क की तरफ। अब वर्क का हमारे पास जो यूनिट है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसकी डायमेंशन लिखी तो किलोग्राम के लिए एम, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए स्टूडेंट्स टी यूज कर दिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स मीटर जो यूनिट है वो है लेंथ का, तो डायमेंशन एल हुई। सेकेंड किसका है? टाइम का, तो उसकी डायमेंशन क्या हुई? टी हुई। सेकेंड की पावर -1 थी तो टी हैज पावर -1। अच्छा स्टूडेंट्स, हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे m यूज नहीं हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं m हैज पावर 0, l t हैज पावर -1। तो ये दोनों क्या है? सेम है। इन दोनों के अंदर जो चीज है वो क्या है? सेम है। अब डायमेंशन तो हमने कर ली, ये किस किस जगह पे काम आती है? बेसिकली डायमेंशन के 3 यूजेस हैं। First of all, it is used to check homogeneity of equation. Equation is right or wrong. आप जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, वो ठीक है कि गलत है? तो होमोजेनिटी को चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इससे। सेकंड, फार्मूला की डेरिवेशन में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट पे इसको आप यूनिट डेरिवेशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ असाइनमेंट के साथ मैं चलता हूँ इसके यूजेस की तरफ। आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। देखिए हमारे पास आपने वर्क का डायमेंशन तो निकाल लिया, टॉर्क, एनर्जी E इज इक्वल टू mc², मोमेंटम, इन सब चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है डायमेंशन निकालकर। जब आप कर लें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो डायमेंशन के यूजेस से रिलेटेड है। टू चेक होमोजेनिटी, डायमेंशन का फर्स्ट यूज
होमोजीनिटी चेक कर रहे हैं कि एक फार्मूला है वो हमारे पास ठीक है कि गलत है। होमोजीनिटी चेक कर रहे हैं हम। V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाय एम। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्पीड है, सो स्पीड का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो जब आप इसकी डायमेंशन लोगे तो मीटर के लिए आपने एल, सेकेंड के लिए आपने टी को यूज़ किया, तो एल टी हैज़ पावर -1, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड। नाउ राइट हैंड साइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो फार्मूला है वो दिया गया है स्क्वायर रूट एफ क्रॉस एल डिवाइडेड बाय एम। सो स्क्वायर रूट की जगह पे हमने 1/2 को यूज़ कर लिया। डायमेंशन पुट कर रहा हूँ। देखिए फोर्स का यूनिट मैंने आपको बताया था न्यूटन होता है। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसकी डायमेंशन डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। एम एल टी हैज़ पावर -2। मीटर की डायमेंशन की जगह पे आ जाएगा एल और मैस की डायमेंशन की जगह पे आ जाएगा एम, तो एम से एम कैंसिल हो गया। सो एल से जब एल मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर टी हैज़ पावर -2 1/2। जब आप इसको 1/2 के साथ क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा एल टी हैज़ पावर -1। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो है एल टी हैज़ पावर -1 और जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो भी क्या है एल टी हैज़ पावर -1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स तो जो फार्मूला होता है वो ठीक होता है। तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हमने होमोजीनिटी को चेक किया, तो इक्वेशन इज होमोजीनियस बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल, सो फार्मूला इज करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट यूज विच इज फॉर ड्राइविंग फार्मूला। टू ड्राइव यूनिट, डायमेंशन की मदद से अब हम एक यूनिट को ड्राइव करने वाले हैं। देखिए स्टोक्स लॉ लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। हमारे पास एक फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो v है, उसका रेडियस r है, जिस फ्लूइड में वो फ्लोट कर रहा है उसकी विस्कोसिटी ईटा है, डेट इज कॉल्ड ईटा। ये जो चीज़ है, ये जो सिंबल है आप इसको ईटा कहते हो, उसकी विस्कोसिटी ईटा है। इसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रहा है वो क्या है, एफ है। सो अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, या इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर मूविंग थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा विद स्पीड v एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स विच इज f। सो हमने ईटा ड्राइव करना है। ईटा का यूनिट क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। देखिए फोर्स है, अब फोर्स का यूनिट न्यूटन है और न्यूटन की डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ, एम एल टी हैज़ पावर -2, आर लेंथ, एल स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एल टी हैज़ पावर -1। इस पूरे के बाहर हमने स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। जो 6 है कांस्टेंट है, जो पाई है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी जो डायमेंशन है वो हमने नहीं पुट की। कांस्टेंट के केस में डायमेंशन हो जाती है एम एल टी हैज़ पावर 0, एम हैज़ पावर 0, एल हैज़ पावर 0, टी हैज़ पावर 0, तो ऑब्वियसली वो 1 के इक्वल होता है, हमने नहीं लिखा उसको। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि एल से एल कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप मज़ीद लिखेंगे तो एम, ये एल ऊपर जाएगा, एल हैज़ पावर -1, t has power -2 plus 1, so m l has power -1, t has power -1, which is equal to kilogram per meter per second। हमने इसको चेंज कर लिया, m kg के लिए यूज होता था, kg लिख दिया, l की जगह पे मीटर लिखा और t की जगह पे हमने सेकेंड लिखा, तो हमने इसको कन्वर्ट किया डायमेंशन को किसके अंदर, यूनिट के अंदर। स्टूडेंट्स ये इसका सेकेंड था। अब थर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है फॉर ड्राइविंग फार्मूला।